नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए आज आपके लिए फिर एक नवीन वीडियो जो नौजवान पीढ़ी के लिए काम आने वाली है। जो भी शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं उनके लिए काम आने वाली है, तो इस पर विशेष गौर देना है, तभी आपको बढ़ पाना है। इसका विषय है कि अगर आप शिक्षा में सफल होना चाहते हैं तो इन आदतों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें हमें छोड़ना बहुत आवश्यक है, जिससे हम योग्य बन सकें। तो आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, चाणक्य नीति के अनुसार बताना चाह रहा हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त होता रहे। साथियों, आपसे बताना चाहूँगा कि जीवन में सफल होना यानी छात्र के लिए एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है और सफल होने के लिए मेहनत की बहुत आवश्यकता है। यानी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी एक सुगम रास्ताएं हैं और कौन सी बाधक रास्ताएं हैं जिस पर हमें काम करना है। इससे आचार्य चाणक्य जी ने कुछ बातों को अपने मतानुसार पेश की हैं और वो सत्य भी हैं। तो इन चीज़ों पर आपको गौर करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि विद्यार्थी को लालच से दूर रहना चाहिए। लालच व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है और छात्र जीवन में अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो जाता है। जो उसका लक्ष्य है वो लक्ष्य से भटक जाता है और उस लालच में पड़ जाता है। लालच कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, करने का, खाने का, पीने का, रहने का, आने जाने का, मित्रता का, कोई भी लालच हो, जीवन में ईमानदारी से काम करना चाहिए। पढ़ाई करने वाले लोगों को कभी गुस्सा नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। यानी क्रोध करने से शक्ति कम होती है और रिश्ते खराब हो जाते हैं। विद्यार्थी का स्वभाव विशेष रूप से शांत होना चाहिए। और चाणक्य जी ने बताया है कि किसी भी छात्र को अधिक तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि इसका असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। सादा भोजन करना चाहिए। जो अधिक नमक मिर्च का भोजन करता है इससे भी क्रोध बढ़ता है। संतुलित खाना खाना चाहिए, अधिक लिमिट से ओवर खाना नहीं खाना चाहिए। और पढ़ने के लिए ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे पूजा के लिए ध्यान लगाते हैं उसी प्रकार से पढ़ने के लिए भी ध्यान लगाना बहुत आवश्यक है। चाणक्य जी ने कहा है विद्यार्थी को कभी दिखावा नहीं करना चाहिए और अधिक साज सज्जा नहीं करनी चाहिए, सजावट नहीं करना चाहिए। यानी सच्चा विद्यार्थी जो होता है वो कभी अपनी शौक नहीं दिखाता है, तो शौक नहीं करनी चाहिए। अंतिम बात है कि अधिक नींद को त्याग देना चाहिए। अधिक नींद को त्याग देना चाहिए। विद्वानों ने बताया भी है कि विद्यार्थी के कौन कौन से लक्षण हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वयं निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक चेष्टा, कौए जैसी नज़र हो, बको ध्यानम बगुला जैसा ध्यान हो, स्वयं निद्रा कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, अल्पाहारी गृह त्यागी
भोजन को संतुलित और कम तला भुना और लिमिट का खाना चाहिए। गृह त्यागी यानी घर को छोड़ना नहीं है, घर की अन्य चीज़ों से मोह न करके केवल दूसरे घर के सदस्यों की आज्ञा का पालन करना है, न कि जिम्मेदारी निभाना है। जिम्मेदारी केवल अपनी पढ़ाई की ही निभानी है। तो सोना नहीं चाहिए, समय से जागना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए सोना जरूरी भी है, पर अधिक नहीं सोना चाहिए। ज़्यादा मनोरंजन भी पढ़ाई में बाधा डाल सकता है। मनोरंजन अगर कहीं करना है, कुछ सुनना है, देखना है, तो लिमिट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। साथियों, ये वीडियो आपको बहुत प्रिय लगी होगी। छात्र जीवन को, हमारे सभी शिक्षा ग्रहण करने वालों को तो निश्चित रूप से मैं समझ रहा हूँ ये वीडियो प्रिय है। तो लाइक करिए और कमेंट करिए। राधे राधे।